मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर क्लासेस में। आज हम क्लास 10th के मैथ एंड साइंस का सेट नंबर 20 नंबर लेकर आए हैं। 20 लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा। क्लास 10th मैथ एंड साइंस का सेट नंबर कितना 20। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पुतल नेत्र का रंग निम्न में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। मतलब नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है। नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है। तो आइरिस या परी तारिका। आइरिस है क्या, परी तारिका। चलिए दूसरा नंबर, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। मतलब किसके द्वारा अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है। तो पक्षमाभी द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमाभी द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। तो सामंजन क्षमता के कारण। किसके कारण, सामंजन क्षमता के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, इंद्रधनुष का बनना कौन सी घटना है। इंद्रधनुष का बनना कौन सी घटना है। तो प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण। तो इनमें से सभी। तो इनमें से क्या है, सभी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर, इंद्रधनुष का निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंदें किसके भांति कार्य करता है। इंद्रधनुष का जब निर्माण होता है तो उस समय जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो किसके भांति कार्य करता है। तो प्रिज्म के भांति, प्रिज्म के भांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। दोपहर के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है। तो श्वेत या उजला, श्वेत या उजला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर, किसी कण पर पड़कर प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं में फैलना कहलाता है। कोई कण पर पड़कर प्रकाश की किरण को विभिन्न दिशाओं में फैलना क्या कहलाता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर, श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश, श्वेत प्रकाश से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को क्या कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम या वर्णपट, स्पेक्ट्रम या वर्णपट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता होती है। सामान्य आँख के लिए समंजन क्षमता होती है तो 4 डायोप्टर। कितना होता है, 4 डायोप्टर अर्थात 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है। तो लाल, हरा, नीला। मतलब लाल भी, हरा भी और नीला भी। तो इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी प्राथमिक रहेगा। प्रकाश का प्राथमिक है तो तीनों होता है, लाल, हरा, नीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, जल में H और O गैसों का मूल अनुपात क्या होता है। तो जल में कहेगा जब, तो मूल गैसों का अनुपात 2:1, 2:1, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। तो जल में कितने परमाणु, हाइड्रोजन कितने परमाणु, 2, और ऑक्सीजन कितने, 1। तो 2:1 कितना, 1। 12 नंबर, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता हो, अवशोषण का मतलब कमी होता हो, मतलब अभिक्रिया तो हो रही है लेकिन उसमें ऊष्मा का कमी हो रही है, अवशोषण हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे। तो ऊष्मा शोषी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी कहेंगे। और यदि ऊष्मा का वृद्धि होगा, उत्सर्जन होगा, तो उसको ऊष्मा क्षेपी कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है तो क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति कैसा, क्षारीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड का रंग हो जाता है। मतलब सूर्य का प्रकाश जब श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड पर पड़ेगा तो वो कैसा रंग हो जाता है। तो धूसर रंग हो जाता है। कैसा, धूसर रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना बुझा हुआ चूना या उसे बोलते हैं कली चूना या चूना जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा।
तो बिना बूझल है, बिना बूझा है माने बिना बूझल है, तो बिना बूझल है माने उसमें जल नहीं है, तो कहेंगे CaO। बिना बूझल का सूत्र क्या होता है? CaO। अब बूझेगा कब? जब जल डाल देंगे तब। तो इसमें जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है CaOH का हॉल 2। क्या बनता है? CaOH का हॉल 2, CaOH का हॉल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह बूझल, ये क्या आ गया? बुझ गया, और ये बूझल नहीं है। मतलब बूझल का कहेगा तो CaOH का हॉल 2 माने बूझल में OH दोनों, OH O और H दोनों रहेगा, लेकिन बिना बूझल में खाली O रहेगा, H नहीं रहेगा। इसका पहचानने का नियम, बिना बूझल कहेगा तो बिना बूझल में एगो नहीं रहता, तो कौन नहीं रहेगा? H नहीं रहेगा। और बूझल में क्या रहेगा? दोनों रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का हॉल 2। 17 नंबर, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है वह कहलाती है। आयन क्या हो रहे हैं? अदला बदली कर रहे हैं, माने एक दूसरे को अपने आप में क्या रहे हैं? अदला बदली कर रहे हैं। जब दोनों अदला बदली करेगा तो बोलेंगे द्विविस्थापन। आयनों का जब आदान प्रदान हो जाएगा, माने इसका वाला उसके पास, उसका वाला इसके पास चला गया, तो बोलेंगे द्विविस्थापन। कौन विस्थापन? द्विविस्थापन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, करा बूझा हुआ चूना, तो बूझ गया माने उसी को बोलते हैं चूना जल या भखरा चूना। CO2 से अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तब बूझा हुआ का पहली बनाते हैं, बूझेगा कब? बूझेगा माने जल रहेगा, माने OH भी रहना चाहिए, तो CaOH का हॉल 2 हो जाएगा। CaOH का हॉल 2 बूझेगा कब? जब जल डाल देंगे तब। तो CaOH का हॉल 2 CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है। CaCO3 क्या बनाएगा? CaCO3। बुझा हुआ चूना जब वायुमंडल से अभिक्रिया, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करते क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण से दीवारों की सफ़ेदी चमक चमक माने संगमरमर जैसा दिखाई देता है। तो संगमरमर का भी सूत्र होता है CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या बनाएगा? CaCO3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है? असंतुलित का मतलब दोनों तरफ अभिकारक में और उत्पाद में परमाणु संख्या क्या होगा? अलग अलग होगा, माने बराबर नहीं होगा। तो देखिएगा, पहला में इधर भी एक हाइड्रोजन, तो इधर भी है एक हाइड्रोजन, दो सॉरी इधर दो, पहला में दो हाइड्रोजन इधर भी, तो दो हाइड्रोजन इधर भी, क्लोरीन 2 को इधर भी है, दो क्लोरीन 2 को इधर भी। तो कह देंगे कि वो तो संतुलित है। इसको भी देखिएगा, इधर भी संतुलित है, लेकिन इसमें देखिएगा कि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद तरफ परमाणु संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर C क्या है? असंतुलित है। बाकी सब क्या है? संतुलित हैं। बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। संतुलित करने का नियम है कि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो संतुलित है, बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं है। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन संतुलित है? संतुलित का मतलब दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए। तो देखिए, पहला काम देखते हैं, हाइड्रोजन का एगो है इधर एगो, सॉरी 2 गो, और क्लोरीन का एगो है 2 गो। लेकिन इधर देखिए तो अभिकारक उत्पाद की तरफ हाइड्रोजन का एगो है एगो है, क्लोरीन का एगो है एगो है, तो ये संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। क्योंकि जब इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी क्या होना चाहिए? 2 गो। अभिकारक में इधर बोलते हैं इसको अभिकारक, जो अभिक्रिया में भाग लेगा उससे अभिकारक, जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। तो इसमें भी बराबर नहीं है, और इसमें देखेंगे भी बराबर नहीं है, क्योंकि इधर आयरन देखिए एगो है, तो इधर भी रहना चाहिए एगो, लेकिन इधर है कैगो? 2 गो, तो जो बराबर नहीं है। तो बराबर कौन है? तो ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C बराबर है। देख लीजिए, इधर जिंक है एगो, जिंक का एगो है एगो, तो इधर भी कैगो है? जिंक एगो है, जिंक का एगो है एगो है, जिंक एगो है। हाइड्रोजन का एगो है 2 गो, तो इधर भी देखिए हाइड्रोजन का एगो है 2 गो है। इधर सल्फर का एगो एगो, तो इधर भी सल्फर का एगो एगो। ऑक्सीजन इधर का एगो 4 गो, तो इधर भी ऑक्सीजन का एगो 4 गो। इसलिए दोनों तरफ बराबर है। इसका अभिकारक में और उत्पाद में दोनों परमाणु संख्या बराबर है, तो इसको बोलेंगे संतुलित। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। क्या है? श्वसन अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है? तो श्वसन। किसके द्वारा? श्वसन द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर, पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणु किसके द्वारा करते हैं? पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणु किसके द्वारा करते हैं? तो ऑक्सीकरण क्रिया द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीकरण द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर,
समस्त जैव कोशिकाओं के रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। समस्त जैव कोशिकाओं के रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। तो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर। श्वसन क्रिया के उपरांत क्या बनता है? श्वसन क्रिया के दौरान क्या बनता है? तो CO2 बनता है, H2O बनता है, ऊर्जा बनता है, इनमें सभी, तो इनमें से सभी बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र कहेगा तो C6H12 और O6। तो कार्बन के कई अणु है? तो 6 अणु। हाइड्रोजन के अणु 12 अणु, ऑक्सीजन के अणु 6 अणु। तो कार्बन के कई अणु होता है? कार्बन के 6 अणु। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर। करा किसमें किण्वन क्रिया होती है? किसमें किण्वन क्रिया होती है? तो ईस्ट में। किसमें? ईस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी पेशियों में दर्द क्यों होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। इनमें से कोई नहीं होगा, नन होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल बनने के कारण हमारी पेशियों में क्या होता है? दर्द उत्पन्न होता है। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर। कीटो जैसे में कौन? टिड्डा, तिलचट्टा, ग्रास हॉपर, मक्खी का श्वसन अंग है? कौन है? तो श्वासनलिया ट्रैकिया। श्वासनलिया ट्रैकिया। कीट जितने भी तरह के टीक होते हैं सबका श्वासनली का होता है श्वसन अंग, श्वासनलिया ट्रैकिया। जलीय जंतु जैसे मछली, झींगा, सीप का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्सिया गलफड़ा। गिल्सिया गलफड़ा। और बड़े आकार के जंतु जैसे मनुष्य, मछली में मनुष्य, मगरमच्छ, छिपकली, मेढक, इन सभी का श्वसन अंग क्या होता है? तो फेफड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन हम मैथ का स्पेशल क्वेश्चन वीडियो बनाएंगे, इसलिए हम इसमें पर छोड़ दे रहे हैं। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसका ऑप्शन बना सकते हैं। 32 का ले लीजिए, हम आपको बढ़िया से दिखा दे रहे हैं। आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो बनाकर ऑप्शन मार सकते हैं। आप लोग खुद से बनाइएगा 32। हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बना ही देंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी ले लीजिए। मैथ का स्पेशल वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा।